हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को मंच का डर कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है चंपा। चंपा को गाना बहुत पसंद है, लेकिन वह मंच पर गाने से घबराने लगती है। क्या वो अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में गाना गा पाएगी सभी लोगों के सामने? तो आइए जानते हैं चंपा क्या करती है। चंपा को दुनिया के किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा गाना अच्छा लगता है। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब गाती है, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए गाती है और चांद को गीत सुनाती है। वह शेर जैसी बुलंद आवाज में गाती है, मधुमक्खी सा गुनगुनाती है, बारिश की रिमझिम फुहार में गाती है, चिलचिलाती गर्मी में सुर सजाती है। जब चंपा गाती है तब उसकी आवाज उनके मन में एक सुखद भाव जगाती है। एक दिन जब चंपा गाती है तब बसंत की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात सूझी है, वह कहता है। तो बसंत चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे हरदम कुछ न कुछ सूझता रहता है। उसके कुछ विचार मजेदार होते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार। बसंत चंपा से कहता है, तुम्हें स्कूल के वार्षिक उत्सव में गाना चाहिए। बसंत ने कहा, कैसा भयंकर सुझाव है। किसने बोला? चंपा ने। क्यों गाओ ना, तुम्हें तो गाना खूब भाता है। चंपा ने बसंत को नहीं बताया था कि वह सिर्फ एक ही बार मंच पर चढ़ी है और तब वह डर के मारे वह बेहोश होते होते बची थी। मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं गा सकती। मैं तो माँ और पा के सामने भी नहीं गाती, लेकिन तुम मेरे सामने तो गाती हो। सब तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है चंपा। सचमुच करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और अगर माही और पारस ने मेरा मजाक उड़ाया? चंपा पूछती है। अगर वो मजाक उड़ाएंगे तो वह खुद बेवकूफ कहलाएंगे। तुम तो एक शानदार गायिका हो। भीड़ के सामने गाने की बात सोचने भर से चंपा के मन में हलचल होने लगती। एक तरफ उसका मन खुशी से फूला न समाता और दूसरी तरफ उसका दिल घबराता। पर उसे तो गाने से बेहद लगाव है। आखिरकार वह गाने की ठान लेती है। चंपा जी तोड़ मेहनत करके गाने का अभ्यास करती है। नींद से जगती है तो धीमे धीमे गुनगुनाती है। गुड़ा भाग करते समय भी सुर सजाती है। बकरी को चराने ले जाते समय भी आवाज में उतार चढ़ाव का रियाज करती है। मुंह से आलाप लगाती है, नाक से पुट से तान सजाती है। गाते गाते उलट पलट हो जाती है। घर वाले चंपा के मंच पर जाने को लेकर बड़े खुश हैं। वह उसे सुझाव देते हैं, गाने से पहले लंबी और गहरी सांस लो। सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बिखेरती रहो। जैसी हो वैसी रहो, बनावटी नहीं। मिर्च जलाकर नजर उतारो। दही पेड़ा या 12 अंगूर के दाने खाकर भाग्य संवारो। कार्यक्रम से एक दिन पहले चंपा खास रियाज करती है। रियाज बड़ा ही सफल साबित होता है। आखिरकार आ ही जाता है वार्षिकोत्सव का दिन। चंपा वह स्वेटर पहनती हो जो उसके दादाजी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बुना है। जब उसकी बारी आती है तब जैसे उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। मंच बहुत विशाल लगने लगता है। बिजली की रोशनी से आंखें चौंधिया जाती है। सुनने वालों की भीड़ का डर सताता है। चंपा के गले से बोल नहीं फूटते और ठंडी हथेलियों में पसीना छूट जाता है। सुनने वाले को देखकर मुस्कुराना उसे याद रहता है, लेकिन जब गाना सुना शुरू करना चाहती है तब आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज में कोई निगल गया हो। क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज को कोई निगल गया हो। चंपा एक लंबी और गहरी सांस लेती है और दोबारा कोशिश करती है और मुंह से एक दबी सी कूक बाहर आती है।
सुनने वालों की बेचैनी उनके चेहरों पर छा जाती है। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक 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 धक, और सिर चकराने लगता है। तभी उसे उचक उचक कर हाथ हिलाता बसंत नजर आता है। उसे देखते ही चंपा का हौसला बढ़ जाता है। वह फिर कोशिश करती है। होठों से गीत के बोल फूटते हैं धीरे धीरे। पहले आवाज कंपकपाती है, फिर कुछ ठीक हो जाती है, फिर संगीत की धारा बह निकलती है चंपा के गले से, मधुर, सुरीली और दमदार। तब मन से बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता है। न तेज रोशनी सताती और न ही सुनने वालों की भारी भीड़ का डर रह जाता है। चंपा सुर छेड़ देती है खुले गले से बेधड़क, और इसी के साथ उसके मन में भर जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। तो बच्चों, आप लोग को डर लगता है मंच पर जाने से? अगर डर लगता है तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, हिम्मत रखिए और हिम्मत करके कोई भी काम कर गुजरने की कोशिश करिए। वो काम पूरा होगा और ज़रूर पूरा होगा। और अगर आप हिम्मत करते हैं तो कभी हार मत मानिए, तो आपकी जीत ज़रूर होगी। तो बच्चों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी?